मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागत गुरु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। मंच पर विराजमान स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। मंच आसीन पूज्य गुरुजन, सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों सभा को प्रणाम। अभी आप लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए। उनमें आप सुन रहे थे भक्ति की विशेषता, भक्ति की महिमा। अभी आप लोग 9 प्रकार के भक्ति श्रवण किए। हम सब मानव को भगवान राम समझा रहे हैं सबरी को माध्यम लेकर। माता सबरी के माध्यम लेकर हम सबको भगवान राम उपदेश कर रहे हैं, समझा रहे कि भक्ति करो। संसार में सभी कोई कुछ न कुछ पूजा पाठ उपासना करते, कहते हैं भक्ति तो सभी कोई करते, पर जुगती जानकर अगर करेंगे तब क्या होगा, विशेष लाभ होगा। सभी कोई लाभ के लिए ही भक्ति करते, हानि के लिए नहीं भक्ति करते। हम सबको किनका भक्ति करना चाहिए? कहते हैं गुरु की भक्ति, साधु की सेवा। गुरु की भक्ति करना है हम सबको। 33 करोड़ देवी देवता, सभी का नाम भी मालूम नहीं होगा। हम चाहें कि सभी को खुश कर दें, यह हो नहीं सकता। घर में 4 परिवार रहते, चारों को खुश करना चाहें तो नहीं कर पाते। और 33 करोड़ देवी देवता को कैसे खुश करेंगे? उनको खुश करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है। जैसे वृक्ष में अनेक पत्ते, अगर पत्ते पत्ते में पानी डालेंगे तो वृक्ष क्या होगा, सूख जाएगा। अगर जड़ में पानी डाल देते हैं तो सभी पत्ते को लाभ मिलेंगे और हरे भरे हो जाएंगे। उसी तरह कहते हैं गुरु पूजन सब देवन पूजा, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु का पूजा करने से
सभी 33 करोड़ देवी देवता का पूजा हो जाते। इसलिए कहते हैं गुरु का पूजा कीजिए। और आप सुन रहे थे भगवान राम क्या कहते हैं माता सबरी से। भगवान राम जब माता सबरी के पास पहुंचे, माता सबरी हाथ जोड़कर कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भेलनी और भारी जड़ बुद्धि की हूं। मुझ में कोई ज्ञान नहीं कि मैं आपकी स्तुति करूं। कृपा करके आप बताएं कि आपकी स्तुति किस तरह करूं। और भगवान राम मुस्कुराते हैं और माता सबरी को उपदेश करते हैं। कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, प्रथम भक्ति संतों का संग करो। भगवान राम ऐसा नहीं कहा कि मेरा दर्शन हो गया, अब किसी चीज का जरूरत नहीं है। भगवान राम उपदेश करते हैं संतों का संग करो। और दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथा में प्रेम। अभी हम सब बैठे हैं सत्संग में, यह दूसरी भक्ति। सभी को सत्संग में आना चाहिए, कोई भी जाति का हो, सभी को सत्संग में आना चाहिए। भगवान राम कहते हैं जाति पाति से कुछ लेना देना नहीं है। आप जाति में बहुत बड़े हैं, अगर भक्ति नहीं है आपके अंदर तो भगवान के प्यारे नहीं। आप बहुत धनवान हैं, अगर भगवान के भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भगवान को प्यारे नहीं हैं। आप बहुत बलवान हैं पर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भगवान को प्यारे नहीं। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को केवल भक्ति से नाता है, जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, केवल भक्ति चाहिए। माता सबरी कौन सा भक्ति किए थे? उनका पूर्व जन्म की बात है। वह खेखरनी थी, पर संत महात्मा का जो जूथल पत्तल फेंकते थे वह उनको ग्रहण किए और वहीं से उनका संस्कार बने, वहीं से उनका प्रारंभ हुए। हुआ क्या? वह शरीर छूट गए, राजघराने में राजकुमारी का शरीर मिले। और जब विवाह हो गए तो उनको सत्संग नहीं मिलते थे, संत महात्मा का दर्शन नहीं मिलते थे। एक दिन एक महात्मा जी पहुंच गए, बहुत सेवा किए। महात्मा जी प्रसन्न हुए और कहते हैं कुछ वरदान मांग लो। वह वरदान में मांगती हैं, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके यही वरदान दीजिए, यह जो मेरा सुंदर शरीर है यह छूट जाए और नीच घर में जन्म लूं और कुरूपा बन। हम सब कभी मांगेंगे ऐसा कभी नहीं मांगेंगे। हम सब हमें मांगेंगे क्या? सुंदर शरीर हो, बहुत सुंदर घर हो, बहुत अच्छे परिवार हो, यही सब संसार के वस्तु मांगे। वह क्या मांग रही हैं कि हमको कुरूपा बना दो। वही जब अगला जन्म लिए सवर कुल में, वही सबरी मतंग मुनि के आश्रम में रहकर गुरु के सेवा किए और गुरु से युक्ति जानकर कौन सा भक्ति किए? कहते हैं अंतर में अपने अंदर के रास्ते से चले।
ध्यान किए युक्ति जानकर। हम सब कौन सा भक्ति करते हैं? बाहर में आप जितना मर्जी ज्योत दिखा लीजिए, घंटी बजा लीजिए, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। कहते हैं उससे कल्याण होने वाला नहीं है। भक्ति करना है तो गुरु का कीजिए। गुरु भी कैसा हो? गुरु सच्चा हो। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, पहुंचे हुए महापुरुष, ऐसे गुरु का भक्ति कीजिए, तभी हम सबका कल्याण होगा। हम सब मानवों को उस परमात्मा की असीम कृपा है कि मानव शरीर मिला है। अगर भक्ति भजन सुमरन नहीं करेंगे तो बहुत दुख होगा। दुख किसी को पसंद नहीं, इसलिए भक्ति कीजिए। भक्ति का अर्थ एक है सेवा। हम सब सेवा करके खुश नहीं हैं और चाहते सेवा हो। हम सब माता पिता का सेवा नहीं करना चाहते हैं, पर आशा रखते हैं कि मेरा पुत्र मेरा सेवा करे। कहते हैं जैसा आप करेंगे वैसा ही आगे आपको मिलेंगे। इसलिए माता पिता का आदर कीजिए, उनका सेवा कीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रथम गुरु माता पिता है। कहते हैं माता पिता हैं प्रथम गुरु, उनको सेवा कीजिए। बूढ़े का आशीर्वाद अगर आप पर पड़ गया, कहते हैं वह खाली नहीं होगा। इसलिए हम सबको सेवा करना चाहिए। कहते हैं स्वामी जी महाराज के वाणी में है, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुख में होता, जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। कहते हैं सेवा करने से सद्गुण आते। इसलिए सेवा, कौन सा सेवा किए माता सबरी? माता सबरी मतंग मुनि के आश्रम में रहकर सेवा करती थी, गुरु की सेवा। हम सबको भी सेवा करना पड़ेगा, तभी वह सुख शांति मिलेगा। और भक्ति करना पड़ेगा, गुरु से युक्ति जानकर ध्यान करना पड़ेगा। बाहर में चाहे जितना मर्जी आप तीर्थ में चले जाइए, व्रत में कीजिए, कहते हैं उससे कल्याण होने वाला नहीं है। कहते हैं तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ में जाने के बाद आपको एक फल की प्राप्ति होगी, और सतगुरु मिल गए तो अनेक फल। और सत्संग को भी महापुरुष लोग तीर्थ कहते हैं। वह तीर्थ तो कहीं जाते नहीं हैं, वह एक ही जगह है, पर सत्संग जो है यह चलता फिरता तीर्थ है। कहते हैं जो घर से हम सब जब चलते हैं, जैसे जैसे पांव बढ़ाते हैं वैसे तीर्थ हम सबका हो रहा है। इसलिए इससे बढ़ के कोई तीर्थ नहीं है। इसलिए गुरु से युक्ति जानकर भक्ति भजन सुमरन कीजिए। यही आपका निजी कमाई है, यही आपके साथ जाएंगे। संसार के वस्तु आज तक कोई लेकर नहीं गया और नहीं लेकर कोई जाएंगे। जो आप भक्ति भजन सुमरन सेवा करेंगे, यही आपके साथ जाएंगे। अब विशेषकर पूज्य बाबा सबसे सुनेंगे। मैंने समय अनुसार ही आपके सेवा मैंने रखा। अब विशेषकर पूज्य बाबा सबसे सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु